हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है लीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग स्टेम स्ट्रक्चर, रूट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स में मेन जो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो है स्टेम, रूट एंड लीफ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है लीफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और आज के टॉपिक का नाम है लीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि लीफ किसे कहते हैं, वो कैसे अराइज होता है, कहाँ से अराइज होता है, उस पोर्शन को क्या कहते हैं। तो जनरली लीफ इज अ लेटरल एंड फ्लैटन स्ट्रक्चर। पहली तो चीज, ये स्टेम में से बोर्न होता है, बोर्न ऑन द स्टेम, ये स्टेम से निकलता है। स्टेम को अगर मैं सेंटर गिनूं तो लीफ उसकी साइड में आया हुआ है। लीफ ऑलवेज सेंटर से साइड में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ साइड में दिखाया गया है। सबसे सेंटर में अगर देखें तो सेंटर पोर्शन स्टेम का है, जबकि लीव्स लेटरल साइड आए हुए हैं। और जिस तरीके से हम कागज पे लिखते हैं, पेज पे लिखते हैं, वो पेज एकदम पतला होता है, फ्लैटन होता है, वैसे ही लीफ स्ट्रक्चर एकदम पतला होता है। स्टेम की तरह बल्कि नहीं होता, ना रूट की तरह सिलिंड्रिकल होता है। ये स्ट्रक्चर एकदम पतला है, कागज जैसा, इसलिए हमने यहाँ पर फ्लैटन स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया है। याद रखिए, लीफ कहाँ से अराइज होते हैं? स्टेम से। स्टेम ही वो पोर्शन है जो मेजोरिटी पार्ट्स को सपोर्ट देता है, प्लेस देता है फॉर्मेशंस के लिए, खास करके फ्लावर्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स। कहाँ से डेवलप होता है? तो स्टेम के जिस हिस्से से लीफ डेवलप होता है या फिर लीव्स डेवलप होते हैं उसको हम नोड कहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे स्टेम का ये रहा हिस्सा और इस तरीके से यहाँ से एक लीफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ सपोज। तो किस हिस्से को आप नोड कहेंगे? इस हिस्से को, स्टेम का ये हिस्सा जहां से लीव अराइज हुए हैं, लीव्स अराइज हुए हैं, उसको हम नोड कहेंगे। तो इस हिस्से का नाम नोड है। तो स्टेम का कौन सा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीफ? तो लीफ के फॉर्मेशन के लिए नोड रिस्पॉन्सिबल है। तो जहां से लीव्स निकलते हैं उस पार्ट को हम नोड कहेंगे, स्टेम के उस पार्ट को हम नोड कहेंगे। अब एक और चीज याद रखिए कि इन दोनों के बीच में जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर से एक स्मॉल स्ट्रक्चर अराइज होता है, इस तरीके का एक छोटा सा बर्ड। और इस बर्ड को हम जनरली एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। इस बर्ड का नाम एक्सिलरी बर्ड है। ये एक्सिलरी बर्ड रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच। जब ये बर्ड बड़ा होगा तब ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर रियल इमेज हम देखें तो यहाँ इस कॉर्नर में इस तरीके से एक एक्सिलरी बर्ड फॉर्म होगा, ये नीचे की तरफ होगा, छुप गया होगा, जो बाद में ब्रांच में कन्वर्ट होगा। तो हमने देख लिया कि स्टेम के उस हिस्से को हम नोड कहेंगे जहां से लीव्स अराइज होते हैं। स्टेम और लीव्स के बीच का जो कॉर्नर है वहां बर्ड होता है, क्योंकि कॉर्नर और कोने में है इसलिए हमने उसका नाम एक्सिलरी बर्ड रखा। और वो डेवलप होने के बाद ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। Leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in an acropetal order। अब हमने तो कहा कि लीव्स जहां से अराइज होते हैं उसको हम नोड कहते हैं, तो फिर ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम कहां से आ गया? तो डेफिनेटली वो नोड से ही निकलता है, उस पोर्शन को हम नोड ही कहेंगे। स्टेम का ये पोर्शन जहां से लीव्स अराइज होते हैं उसको हम नोड कहेंगे। पर इस नोड में डेफिनेटली कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो लीव्स को फॉर्म कर रहा है। तो नोड के अंदर शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक ही काम है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। इसके पास सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है। जब भी कुछ बनाना हो, कुछ भी प्रोड्यूस करना हो, तो डेफिनेटली आपको नए सेल्स चाहिए, नए लीव्स बनाने हैं, नई ब्रांचेस बनानी है, नए रूट्स फॉर्म करने हैं, आपको फ्लावर बड बनाना है, कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो आपको सेल्स की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से ही बनी हुई है। तो डेफिनेटली किसी भी नए मटेरियल को फॉर्म करना है
या किसी भी नए ऑर्गन को फॉर्म करना है, पुराना लीफ जो है वो गिर चुका है, नया लीफ फॉर्म करना है, नई ब्रांच बनानी है, तो आपको सेल चाहिए। और सेल्स का जो सोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से होती है उसका जो प्रोडक्शन हाउस है वो मेरिस्टेम टिश्यू है, जिसका हम 6 चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर नोड में जिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्लेसमेंट है या आई हुई है उसका नाम है शूट अपाइकल मेरिस्टेम, क्योंकि शूट में आई हुई है इस वजह से। और लोकेशन के लिए हमने अपाइकल वर्ड यूज किया है। शूट अपाइकल मेरिस्टेम नोड में आई है और वही डिवाइड होती है, नए नए सेल्स फॉर्म करती है, जिसकी वजह से लीव्स फॉर्म होते हैं। और ना सिर्फ लीव्स पर, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ इस तरीके का एक एक्सिलरी बर्ड भी फॉर्म होगा, जो भी शूट अपाइकल मेरिस्टेम से ही होता है, जो बाद में डेवलप होने के बाद ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से लीव्स का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से होता है, कौन सी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड द ब्रांचेस। और अब हमें फंक्शन देखना है कि लीव्स का मेन फंक्शन क्या है। अब ये कोई पूछने की बात नहीं है, सब जानते हैं कि लीव्स क्या फंक्शन करते हैं। आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पूछेंगे तब भी उनको भी पता होगा। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन में से एक है जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा इसको, मतलब सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है सनलाइट की प्रेजेंस में। सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस करना, फोटो मतलब रिलेटेड विथ लाइट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फूड प्रोडक्ट बनाता है। डेफिनेटली इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है, यही तो एक्चुअल में प्लांट के सारे पार्ट्स को फूड सप्लाई करता है, और जो फूड सप्लाई पूरी करता है उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा होगा। फैमिली के अंदर अर्निंग पर्सन की इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है। रीजन, क्योंकि उसी की वजह से घर चलता है, उसी की वजह से जो फूड रिक्वायरमेंट है और बेसिक जो नीड है लाइफ की वो फुलफिल होती है। वैसे ही प्लांट की जो बेसिक नीड है, खास करके उसमें फूड आ गया सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो लीफ पूरा करते हैं, लीव्स पूरा करते हैं। इसी वजह से इसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्टडी करते हैं। लीफ स्ट्रक्चर, लीफ के अंदर भी पार्ट्स है, उनको हमें स्टडी करना है। तो मेन इसमें 3 पार्ट होता है। टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट उसका लीफ बेस है, सेकेंड पार्ट पेट्योल है और थर्ड पार्ट लेमिना है। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि लीफ बेस कहाँ है। तो ये छोटा सा पोर्शन, उसको हम लीफ बेस कहेंगे, जिस पोर्शन की हेल्प से स्टेम के साथ ये लीफ स्ट्रक्चर अटैच्ड है। पेट्योल किसे कहेंगे? इस डंडी को हम पेट्योल कहेंगे, उसका दूसरा नाम लीफ स्टॉक भी है, जो कनेक्ट करके रखती है स्टेम के साथ किस पोर्शन को? लेमिना, जो तीसरा पोर्शन है। अब लेमिना किसे कहेंगे? तो ये पूरा स्ट्रक्चर लेमिना, ये पूरा, ये सब कुछ इसके अंदर आई हुई वेन्स, वेनलेट्स, ये सब कुछ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो पूरा लेमिना है। लेमिना सबसे बड़ा पोर्शन है। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने हाईलाइट किया ब्लैक कलर से, उसको लेमिना या तो लीफ ब्लेड कहेंगे। यही वो स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। इसलिए कह सकते हैं कि लीफ का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, फंक्शन के एंगल से देखे या फिर साइज के एंगल से देखे, तो वो है लेमिना। लीफ ब्लेड भी इसका दूसरा नाम है। तो ये हो गया लेमिना, पेट्योल एंड लीफ बेस, 3 मेन पार्ट। अब सबको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पर इसके अलावा छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे लीफ के अंदर, जो लीफ के कॉर्नर पे होंगे, जहां से लीव्स अराइज होते हैं, वहां कॉर्नर पे छोटे छोटे लीव्स होते हैं। तो जहां जिस पोर्शन से लीफ स्टेम से अटैच है उसको हम लीफ बेस कहते हैं, और उसी के आसपास 2 छोटे छोटे साइड में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके लिए हम वर्ड स्टिप्यूल्स यूज करेंगे। देखो यहाँ पर आपको स्टिप्यूल्स दिखाए, ये 2 छोटे छोटे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसके लिए हम वर्ड स्टिप्यूल यूज करेंगे। आप खुद से भी यहाँ बना सकते हैं। ये हमारा लीफ हो गया,
और कॉर्नर पे हम बना सकते हैं 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से। ये दोनों हो गए स्ट्रिप्यूल्स। तो स्ट्रिप्यूल्स क्या है? स्ट्रिप्यूल्स उन हम छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को कह रहे हैं जो लीफ के बेस के पास आए हुए हैं, जहां लीफ अपने स्टेम के साथ अटैच्ड है। एग्जैक्ट उसी कॉर्नर पे 2 छोटे छोटे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, याद रखिए लीफ लाइक हो गए। जबकि यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिखाया है सेंटर वाला, ये एक्सिलरी बर्ड है जिससे ब्रांच फॉर्म होगी। उसके अलावा साइड में 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। बर्ड लीफ लाइक नहीं होगा, वो इस तरीके का आपको दिखेगा। जबकि स्टिप्यूल्स आपको लीफ लाइक ही दिखेंगे, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे ये लीफ है पर रिड्यूस लीफ, स्मॉल। इसलिए हमने वर्ड यूज करना है 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो आए हुए हैं लीफ के बेस के पास। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्टिप्यूल्स। अब स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जैसे आपने पढ़ा था कि लीफ स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट लीफ बेस था। तो चलिए लीफ बेस को डिटेल में पढ़ते हैं। लीफ बेस मोनोकोट में कैसा होगा? मोनोकोट में मोस्टली ग्रास फैमिलीज के प्लांट स्पीशीज इंक्लूडेड है, खास करके जैसे वीट है, कॉर्न है, बाजरा, ज्वार। और आप अगर इन स्पीशीज के लीव्स को ध्यान से देखेंगे तो उनका जो लीफ बेस होता है, ये देखिए ये लीफ का लीफ बेस है, उसने स्टेम को कवर कर लिया। यहाँ पर देखिए ये एक्चुअल में स्टेम है, अब वो यहाँ आपको दिख नहीं रहा। अब यहाँ आप लोगों को स्टेम एकदम क्लियर कट दिख रहा है, पर यहाँ स्टेम क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ स्टेम कवर हो चुका है, एक शीथ जैसा एक मेम्ब्रेन बनता है और वो कवर कर लेता है स्टेम को, कुछ किस्सों में पार्शियली, कुछ किस्सों में फुल्ली। तो शीथ मतलब मेम्ब्रेन जैसा, लेयर जैसा एक स्ट्रक्चर बनना जो एक्सपांड हो जाता है, जो शीथ जैसा या लेयर जैसा हो जाता है, और वो स्टेम को पार्शियली या तो फुल्ली कवर कर लेता है। ऐसा आपको मोनोकोट में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको शीथ भी मैंने दिखाई है, और वो किस तरीके से देखिए स्टेम को कवर कर रही है। ऊपर आपको स्टेम क्लियर कट दिख रहा है, पर नीचे स्टेम को कवर कर लिया गया है। लीफ के बेस ने थोड़ा सा खुद को एक्सपांड किया, शीथ जैसा फॉर्मेशन किया और स्टेम को कवर कर लिया। इस तरीके का फीचर आपको मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स में देखने को मिलेगा। पर डाइकोटिलेडन्स प्लांट में किस तरीके का लीफ बेस होगा? उसमें हम पल्विनस वर्ड यूज करते हैं। डाइकोट में खास करके फेबेशिया और उसके अंदर आने वाले जो लेग्यूमिनस प्लांट है, जो लेग्यूम्स फॉर्म करते हैं, खास करके ग्राउंड नट्स, पल्सेस, बीन्स, वो सब इसी कैटेगरी में आने वाले प्लांट्स है। और अगर आप उन प्लांट स्पीशीज के लीफ स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखो जरा, इनका लीफ बेस इस तरीके से कुछ फूल जाता है, और इसके लिए हम वर्ड यूज पल्विनस करेंगे। ये आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने को मिलेगा जो एक्चुअल में डाइकोटिलेडन्स का हिस्सा है। तो आपने देखा कि लीफ बेस मोनोकोट में किस तरीके से शीथ बना के स्टेम को कवर करता है, पर जब हम डाइकोट में लेग्यूमिनस की बात करते हैं तो उनमें आप देखिए कि लीफ बेस थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, और उसके लिए हम डिफरेंट वर्ड यूज करेंगे, हम पल्विनस वर्ड यूज करेंगे। आपको अपनी बुक में ऐसे कोई फोटोग्राफ्स नहीं दिखेंगे। ये भी थोड़ा इम्पॉसिबल है देखना कि मोनोकोट में किस तरीके से शीट बनती है, किस तरीके से स्टेम कवर करता है, हमें इमेजिन करना पड़ता है किस तरीके से लीफ बेस जो है वो स्वोलन होता होगा, फूल जाता होगा, या फिर हमें अनरियलिस्टिक इमेज के थ्रू पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर मैंने दोनों रियलिस्टिक इमेज रखी है जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में मोनोकोट और डाइकोट में लीफ बेस के साथ क्या होता है और किस तरीके से वो अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। मोनोकोट मॉडिफाइड करते हैं शीट बनाकर, और डाइकोट में लेग्यूमिनस प्लांट्स मॉडिफाइड करते हैं पल्विनस बनाकर। ये आपने देखा लीफ बेस, जो पहला पार्ट था लीफ का। सेकेंड पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर के अंदर, और वो था पेटियोल। तो अब पेटियोल को डिटेल में समझते हैं। सेकेंड पार्ट, पेटियोल किसे कहते हैं वो आप समझ चुके, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। इस डंडी को पेटियोल कहते हैं, उसका दूसरा नाम लीफ स्टॉक भी है, और इसी डंडी के सपोर्ट की वजह से ये लेमिना जो है वो स्टेम के साथ कनेक्ट हो पाता है।
आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लेमिना और स्टेम को कनेक्ट करने वाला कनेक्टर मतलब पेटियोल या लीफ स्टॉक। देखो लिखा भी है यहाँ पर, एक तो वो होल्ड करके रखता है लेमिना को, ब्लेड को, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। अब आपको फोटोसिंथेसिस अगर बेटर वे में करवाना है तो ये लीफ ब्लेड मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब करनी चाहिए। ये इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए, इसकी सरफेस उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जहां से सनलाइट आ रही है। तो पेटियोल का काम है ना सिर्फ लीफ को होल्ड करके रखना, पर उसको उस डायरेक्शन में मूव करवाना जहां पर लाइट है, जिससे वो मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बेटर वे में कर सके और ज्यादा अमाउंट में फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सके। तो ये फंक्शन हो गया कि पेट्रोल का क्या फंक्शन है। इसके अलावा भी पेट्रोल का और फंक्शन है। आप सब ने जब एयर आती है, जब आपने देखा होगा कि हवा आती है तो विंड की वजह से लीव्स डांस कर रहे होते, उसको हम फ्लटरिंग कहते हैं। ये पेट्रोल पहले तो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, पतला है, और खास करके तो ये फ्लेक्सिबल है। इस वजह से ये लीफ जो है, उसकी जो ब्लेड है जिसको हम लेमिना कहते हैं, वो हवा में फ्लटर करती रहती है और तब भी ये पेट्रोल टूटता बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है। इस वजह से ये लीफ इस डायरेक्शन में जाएगी, कभी इस डायरेक्शन में जाएगी और इस तरीके से झूलती रहेगी, डांस करती रहेगी, फ्लटर करती रहेगी। और इससे फायदा क्या है? इससे फायदा है कि कूलिंग मिलती है, टेम्परेचर कम होता है, और सेकेंड इसको फ्रेश एयर मिलती है। तो ये एक और फंक्शन हो गया कि पेट्रोल ना सिर्फ होल्डिंग का काम करता है पर उसके साथ साथ फ्लटरिंग प्रोसेस में भी हेल्पफुल होता है। तीसरा पार्ट जो था वो था लेमिना, जो मेन पार्ट है, लीफ ब्लेड के नाम से जाना जाता है। वो आप समझ चुके हैं कि सबसे बड़ा पार्ट है, ये ग्रीन कलर का है और इसी के अंदर आई हुई है वेन्स, वेनलेट्स, मिडरिप, सब कुछ जो आपको यहाँ दिखाई है पूरा पोर्शन। इस पूरे पोर्शन को हमने इंक्लूड किया है लेमिना या लीफ ब्लेड के अंदर। यही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। इसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स भी आई हुई है। तो लेमिना तो देख लिया, चलिए अब अगली जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि वेन्स किस टाइप की होती है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। वेन्स, जैसे हमारी बॉडी में भी छोटी छोटी पाइप्स हैं, उनमें से ब्लड फ्लो होता है। न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, जो रिक्वायरमेंट है सेल्स की, वो फुलफिल करने के लिए जो भी चाहिए सेल्स को, जो भी डिमांड है सेल्स की, जो रॉ मटेरियल सेल्स को चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो ब्लड सप्लाई करती है। और उनका बनाया हुआ कचरा मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो भी इस तरीके से वापस आती है। तो वेन्स जो है, आर्टरीज जो है, कैपिलरीज जो है, वो हमारी बॉडी में पाई जाती है। और उसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, तो नेचर ने यहाँ पर भी कुछ छोटी छोटी पाइप्स बनाई हुई है, ट्यूब्स बनाई है, और उसी के लिए हम वर्ड वेन्स यूज कर रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी जो वेन है लीफ के बीच में से निकलती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मिडरिब। तो ये सेंटर से निकलने वाली, मिडल में से निकलने वाली जो प्रोमिनेंट है, उस वेन का नाम हम मिडरिब करेंगे। इसका नाम मिडरिब क्यों है? क्योंकि मिडल से हमने मिड वर्ड लिया है और प्रोमिनेंट है इसलिए हमने वर्ड रिब लिया है, तो इसका नाम है मिड रिब। मिडल वेन भी आप कह सकते हैं या मिडल प्रोमिनेंटिंग वेन भी कह सकते हैं आप। तो ये वेन का सबसे मेन पार्ट हो गया, सबसे बड़ी वेन जिसका नाम मिड रिब है, जो एकदम सेंटर से निकलती है। पर शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना, ये सब कुछ हर एक लीव्स में अलग अलग होता है। आप अलग अलग लीफ में देखेंगे तो उसका शेप अलग होता है, हर एक लीफ की मार्जिन अलग होती है, हर एक लीफ का एपेक्स भी अलग होता है, जिसको हम टिप कहते हैं यहाँ पर एपेक्स को। हर एक लीफ की सरफेस भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ लीव्स में इंसिजन भी होता है लेमिना का। आप देखेंगे तो कैसे लेमिना का इंसिजन होता है, जैसे यहाँ पर एक लीफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसमें आप इंसिजन देखिए,
ये इंसिजन हुआ लेमिना का। तो यहाँ पर आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक्चुअल में इंसिजन है। ये देखिए यहाँ इंसिजन हुआ, ये कट हो गया, इस एक्सटेंट तक ये कट हुए हैं, तो इसके लिए इंसिजन वर्ड हम यूज करते हैं। तो ये हर एक लीव्स में डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं और वेन्स इसमें सपोर्टिव होती है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर लिखा है, वेन्स का यहाँ पर सपोर्ट है इंसिजन के अंदर खास। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे इन वेन्स का मेन क्या फंक्शन है। अब ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वेन्स क्या काम करती होगी। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी। पहली चीज तो ये है कि ये काफी टफ होती है, इसकी वजह से एक तो लीफ को रिजिडिटी मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है, वरना तो आपको पता है कि लीफ बहुत पतला स्ट्रक्चर है, फ्लैटन स्ट्रक्चर है, एकदम पिचका हुआ स्ट्रक्चर है, कागज जैसा है, फट सकता है, टूट सकता है, पर वेन्स की वजह से इसको एक रिजिडिटी मिलती है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट देने के लिए उनमें स्केलेटल है, बोन्स जिसको हम कहते हैं, उसी तरीके से यह वेन्स सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है, पिलर्स की तरह काम करती है और लीफ स्ट्रक्चर को एक रिजिडिटी देती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो काम है वो तो ट्रांसपोर्टेशन का है। वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं वेन्स के जरिए होता है। तो वेन्स के अंदर ही आई होगी जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी और फ्लोएम फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये फंक्शन हो गया वेन्स का। और वेन्स कैसी होती है, कैसी दिखती है, ये भी आपने देख लिया। उसके अलावा आप और एक चीज यहाँ पर देखिए कि सबसे मिडल में जो आई हुई है उसको तो हमने मिडरिब नाम दिया, पर उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसको क्या आप नाम देंगे। बाकी जो ये रेड रेड है अब मैं जो बना रहा हूँ, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे वेन्स। और इन वेन से जो निकलती है छोटी छोटी स्ट्रक्चर या फिर स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे वेनलेट्स। ये मैं वेनलेट्स बना रहा हूँ। सेंटर में जो हमने बनाई वो मिडरिब है, जो रेड कलर से उसके बाद साइड में बनाई वो वेन्स है। और अब जो मैं छोटी छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिससे वेब जैसा स्ट्रक्चर एक बन जाएगा लीफ के अंदर, उसको हम वेनलेट्स कहेंगे। इसकी वजह से नेटवर्क बन जाता है पूरे वेन्स का। और इसी के साथ साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हर एक लीफ के अंदर ये जो वेन्स हैं उनका अरेंजमेंट एक जैसा बिल्कुल नहीं होता, अलग अलग होता, डिफरेंट होता है। तो ये जो अरेंजमेंट है वेन्स और उनसे निकलने वाली स्मॉल वेनलेट्स का, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे वेनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। यहाँ पर देखिए वापस एक बार हमें देखना है, ये है मिडरिब, ये वेन्स और ये इनमें से निकलने वाली वेनलेट्स। अब वेनेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप में। सबसे पहला वेनेशन है रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब झाले जैसा, वेब लाइक, नेटवर्क। तो यहाँ देखिए आपको जो पहली फिगर यहाँ पर दिख रही है वो रेटिकुलेट वेनेशन सिस्टम को शो कर रही है। यहाँ देखिए किस तरीके से मिड रिब से निकलने वाली वेन्स और वेन से निकलने वाली छोटी छोटी वेनलेट्स ने एक वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। जिस तरीके से स्पाइडर वेब बनाता है उसी तरीके का एक वेब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिख रहा है। उसी के लिए हम वर्ड रेटिकुलेट यूज कर रहे हैं। रेटिकुलेट वर्ड यहीं से आया है। ये आपको किन में देखने को मिलेगा, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो रहेगा डाइकॉट। डाइकोटिलेडन प्लांट्स को आप देखेंगे तो उनके लीव्स के अंदर आपको रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन देखने को मिलेगा, जैसा आपको यहाँ दिखाया है। जबकि आप दूसरे टाइप का वेनेशन सिस्टम देखोगे तो वो आपको मिलेगा मोनोकोटिलेडन्स में, और उसका नाम पैरेलल वेनेशन है। क्यों इसका नाम पैरेलल है? क्योंकि वेन्स पैरेलली जाती है। अगर आप लेमिना को देखेंगे और उनमें वेन्स को देखेंगे तो वो पैरेलल होती है,
when the veins run parallel to each other within the lamina। तो यहाँ पैरेलल है, यहाँ नेटवर्क बनाती है, ये दो डिफरेंस है। पैरेलल होने की वजह से हम पैरेलल वेनेशन वर्ड यूज करेंगे। यहाँ देखिए पैरेलल वेन्स अब क्रिएट करते, ये देखिए ये वेन्स, देखिए ये वेन इस पैरेलली जा रही है। तो जब वेन्स पैरेलल होती है तब हम पैरेलल वेनेशन वर्ड यूज करेंगे, जब नेटवर्क बनाती है तब रेटिकुलेट वर्ड यूज करेंगे। याद रखना है कि पैरेलल वेनेशन आपको मोनोकोट में देखने को मिलेगी, डाइकोट में आपको रेटिकुलेट मिलेगी और मोनोकोट में पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गए दो टाइप्स वेनेशन सिस्टम की, ये टाइप्स हो गए, रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकेंड टाइप इज पैरेलल वेनेशन। और यहाँ स्ट्रक्चर का जो पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद लीफ का पोर्शन अभी भी बाकी है, पर उसमें टाइप ऑफ लीव्स हमने बाकी छोड़ दिया, वो बाकी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।